हेलो दोस्तों, पीएस स्टडी सेंटर से मैं पुष्पित सिंह आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। तो देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। NA1 को चलाने में बिजली की कितनी खपत होती थी? जो NA1 कंप्यूटर था उसको चलाने में बिजली की कितनी खपत होती थी? तो दोस्तों ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। तो ऑप्शन आपका 150 किलोवाट प्रति घंटा, 155 किलोवाट प्रति घंटा, 160 किलोवाट प्रति घंटा, 170 किलोवाट प्रति घंटा। तो दोस्तों ये रहा आपका राइट आंसर 150 किलोवाट प्रति घंटा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। NA1 की गणना की रफ्तार क्या थी? जो NA1 कंप्यूटर है दोस्तों, इसकी गणना यानी स्पीड की रफ्तार क्या थी? स्पीड क्या थी काउंटिंग करने की? तो दोस्तों ये था 5000 जोड़ प्रति सेकंड, यानी इसका भी ऑप्शन जाएगा ए नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रहा आपके सामने। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का काल क्या है? तो बताया था दोस्तों मैंने, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहाँ से होता है? 1946 से लेकर के, यानी 1946 से 56। सेकंड कहाँ से होता है? 56 से 64। तो दोस्तों सेकंड जनरेशन का पूछा गया तो इसको लॉक किसको किया जाए दोस्तों? तो इसका जाएगा 1959 से लेकर 1964 तक के कंप्यूटरों को सेकंड जनरेशन में रखा गया है, यानी बी को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? यानी सेकंड जनरेशन के अंतर्गत किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? जो सेकंड जनरेशन है दोस्तों, 1956 से लेकर 1964 तक के बीच में जो काल में आविष्कार किया गया है उसको सेकंड जनरेशन में रखा गया है। तो उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो वो था दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ट्रांजिस्टर का आकार है, यानी ट्रांजिस्टर का आकार क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब का 1/12वां भाग, 1200वां भाग हिस्सा या भाग, वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/500वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/1100 हिस्सा। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर था इसका वैक्यूम ट्यूब का पेज कितना था? 1/12वां हिस्सा। तो इसको लॉक किया जाए 1 को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है? ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है? जो सेकंड जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था ट्रांजिस्टर का। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांजिस्टर। तो इसको किसका बना हुआ होता था? तो दोस्तों सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ होता था। तो ऑप्शन डी को लॉक इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? गाना सुनना, खुशबू फैलाना, 2 टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना, यानी सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का काल क्या है? अब आगे आपके सामने थर्ड जनरेशन दोस्तों आपका था, जैसे आपको मालूम 1946 से 56 तक फर्स्ट चलता है, सेकंड चलता है 1956 या 59 या 64, इसके बाद थर्ड चलता है 1965 से लेकर 70 तक में विकसित किए गए कंप्यूटरों को थर्ड जनरेशन में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में आपका फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में क्या था? ट्रांजिस्टर।
और थर्ड में क्या था दोस्तों, आईसी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका थर्ड का आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों सी नंबर को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में या कंप्यूटरों में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ, तो दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था। इसका राइट आंसर जाएगा सी पर। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है, यानी फोर्थ जनरेशन का काल या फिर समय काल कहाँ से, पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों फोर्थ जनरेशन का जो समय काल है वो चलेगा आपका 1971 से लेकर 1985 के बीच विकसित किए कंप्यूटरों को फोर्थ जनरेशन रखे, यानी राइट आंसर डी पर लॉक कर दिया जाए। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, दोस्तों इसमें किया जाता था आपका माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर, ये प्रोसेसर क्या है, एक ही चिप पर हजारों आईसी का एक समूह है, एक ही चिप सैकड़ों आईसी का एक समूह है, एक ही चिप पर लाखों आईसी का एक समूह है, एक ही चिप पर करोड़ों आईसी का एक समूह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा आपका एक ही चिप सैकड़ों आईसी का समूह है, एक ही चिप सैकड़ों आईसी का एक समूह। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की एक और विशेषता क्या थी, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसकी एक और विशेषता कौन सी थी, तो इसमें एक न्यू विशेषता आई थी, फीचर्स आया हुआ था जिसको बोलते थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस को ऐड किया गया था दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। नोटबुक, लैपटॉप और पॉमटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो दोस्तों जो लैपटॉप, पॉमटॉप और डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं इन कंप्यूटरों को रखा गया है आपके फिफ्थ जनरेशन में, यानी 5वें जनरेशन पर। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर का। थैंक यू दोस्तों।